लोग प्रतिदिन मेरे उद्योगों में 15 से 18,000 लोग काम करते हैं। मैं करीबन 30,000 बच्चों को, वो बच्चे मजलूमों के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, गांव के, देहात के, किसानों के बच्चे हैं, जिन 20,000 बच्चों को शिक्षा देता है। मेरे बैठे होंगे लेकिन इस पक्ष को नहीं लिखते, वो सिर्फ लिखते हैं बाहुबली लिखी उसको सिर्फ ये शब्द है कि वो अपना अखबार बेचना चाहते हैं, अपना इलम बेचना चाहते हैं, अपना हुनर बेचना चाहते हैं। और हम कहते हैं कि किसी तरह इस देश की वो शक्ल सूरत बदल जिसको सहते सहते हमारे बुजुर्गों की हड्डी चरखों में परेशान हो गई है। उनके पैर लड़खड़ाते थे, वो जिंदा चल नहीं सकते, उनके पेट में वो लजीज खाना नहीं है जो उनको ताकत देने के लिए काफी। उनके बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, उनके बच्चे आज भी हाथियों में लाठी लेके गाय और बैल और भैंसों के पीछे उसका सुधार। इस सुधार की बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में की, लेकिन उसको भी लोग आज मानने के बाद तो हम भी, गौतम जी भी बड़ी महिमा गाते हैं। देश का प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत कुछ कहता है, अम्बेडकर जी बहुत ही महान शख्स अपने देश के लिए, लेकिन उस वक्त में उस आदमी को कोई एहसास नहीं कराया कि आप हमारी विचारधारा इस देश के काम आने वाली। उस चीज को, मुश्किल को ढूंढने का काम अगर ये संगठन करेगा तो डीपी यादव संगठन के साथ है, ये हमारा जुनून। दो अदालत, बेईमानी, भ्रष्टाचार और रिश्वत की राजनीति नहीं, बल्कि अपने हाथों पर उन माता बहनों को, उनकी ममता को सलीके की वो कीमत मिल जाए जो उन्होंने अदा की। इस बात की तलाश को लेकर मैं और मेरे साथी दिन और रात खोज में लगे हैं। किसी से चंदा नहीं लेते, तुमसे भी पैसा नहीं मांगे, लेकिन तुम लोग अगर वोट के नाम पर भी कोताही करोगे तो फिर अपनी वोट को कैंसिल करो, मत दो, लेकिन लोग और लालच में वोट देने का काम मत करो। और वो नेता जो मक्कार है, झूठे हैं, दगाबाज है, अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, उन नेताओं को पहचाने बहुत सारे आवाज लगाते हैं। हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मैंने कहता बेईमान नेता हिंदू ही है, मुसलमान उससे भी ज्यादा है। इसलिए उन बेईमानों को पहचानने का काम करो, सोचने का काम करो, और जो आपकी तकलीफों में आगे कदम बढ़ा के तुम्हारा साथ देने का काम करे, तुम्हारे बच्चों को इल्म सिखाने का काम करे, तुम्हारे बच्चों को शिक्षा देने का काम करे। और इसीलिए इस विचारधारा को लेकर के हमने साथियों के साथ हमने सोचा क्या करें यार, ये तो प्रदेश बहुत बड़ा है, ना तो इतनी ताकत हमें है। हम अब इन बड़े बड़े नेताओं का मैं नाम लेना नहीं चाहता। डीपी यादव ने तो खेत में हल और ट्रैक्टर चला करके, फिर छोटा सा उद्योग लगा के, फिर उद्योग को और बड़ा करके आज हजारों करोड़ कमा दी। मैं उद्योगपति हूँ, लेकिन नेताओं से पूछो तुम्हारी और शौक का नजर बताओ, तुमने कौन सी जगह से तुम्हारे पास 10-10 गाड़ी क्यों है, हमारे पास साइकिल भी नहीं है, ड्यूटी के इन्वेस्टर भी नहीं है, ये फर्क कैसे? कोई नहीं पूछता, ना कोई नेता जवाब दे। अट्टालिका है, महल है, चौबारे हैं, बड़े बड़े फार्म हैं, दूसरे मुल्कों में अकाउंट हैं, बच्चे यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। उन्हीं लोग नेताओं के, उन्हीं अधिकारियों के असलियत में हमसे पूछो तो मंदिरों मस्जिद में कसम दिखा दे, क्योंकि उनका कसम और धर्म, खुदा और ईश्वर तो पैसा, ना तुम्हारी मस्जिद है ना तकलीफ। इस बात की ये तकलीफ कैसे दूर हो? इस तकलीफ में रहने वाले लोगों को किस तरीके से इस मुल्क की रवायत, इस मुल्क की उस मुख्य धारा से अलग करके खेल देखने के लिए खड़े किया जाए, इस
बनाने का काम, उस कोशिश में कामयाब होना हमें नहीं पता। कल को दोष मत देना कि भाषण देने तो तू भी आया था, लेकिन शक्लो सूरत तो चूंकि तू है। हमारा तो तू बदला नहीं। हमारा बच्चा तो आदमी देखता है उसे वजीफा कहाँ से मिलेगा, किताबें कहाँ से आएंगी, स्कूल में कौन से में जाएगा। मैं तो सिर्फ आपसे बात खुद आपसे भी पूछ रहा हूँ कि क्या करें, कैसे करें। और वो कैसे क्या की कड़ी तुम हो, कोई और नहीं है। अगर तुम चाहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, तुम नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने साथियों से मैंने सलाह की कि किस तरीके से, तो उन्होंने कहा कि एक बात करते हैं, जैसे बड़े देवती में से हलवाई ये देखता है कि चावल गला है नहीं गला है, तो इतने बड़े उत्तर प्रदेश से जिसको देश का नाम दिया जा सकता है, उसमें से एक हिस्से को चुन लो, उसमें ज्वाला आग अग्नि जलाओ और देवची पकती है, उसका चावल उबलता है या नहीं, निकाल करके देख लो। इसलिए तय किया गया कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी प्रदेश की एक आवाज लगाई जाए और मुहिम को लेकर के आगे चला जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिम में आदमी विरोध करेगा वो नालायक ही होगा, असली आदमी नहीं। क्योंकि हम तमाम लोग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसते हैं, जो 27 जिलों में बसते हैं, हमारे मसले, हमारी मुश्किलें, हमारी तकलीफें बहुत सारी इकट्ठा। हम पहले उन्हें तो दूर करने का काम कर रहे हैं, हम पहले उन्हें तो हल करने का काम कर रहे हैं। बाकी प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इतनी दूरी की गलतफहमी में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास वो जरिया नहीं है जो उन लोगों के पास है। तुम तकलीफ को दूर करना चाहते हो और लोग तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। तकलीफ में तुमको डालकर वो अपना मतलब हल करना चाहते हैं, अपने महल, अपनी अट्टालिका, अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो तुम अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए ये मंच जो बना, पहले समझ लेना। ये मत कहना कि मैं कहने आया हूँ आपने मान लिया, मानोगे भी नहीं। आपने भी कब किसकी मानी? लोग कहते रहे, जाते रहे, आते रहे, बकते रहे, बोलते रहे। मानोगे तो आप अपने मन की, अपने आकाओं की, अपने सलाहकारों की, अपने लीडर्स की जो लीडर मानते हो। लेकिन खुदा और भगवान उसने वही दिमाग आपके अंदर भी दिया है जो ट्रंप के, मोदी के अंदर दिया। आप भी उतना ही बेहतर सोच सकते हो, बस अपने अंदर विश्वास पैदा करने की जरूरत है कि हमारी मुश्किलें क्या हैं, हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, या हमारे बीच में ऐसा कौन शख्स है, कौन आदमी है। मैं अपनी सिफारिश बिल्कुल नहीं करता। कौन शख्स है जिसमें हम यकीन कर सकते हैं जो हमारी लड़ाई लड़ सकता है, हमारे मसलों में काम आ सकता है। ये बात आपको सोचनी होगी। खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, तो आप अच्छे तरीके से अपने घर की कई मुश्किलों को हल कर लेते हो। तो ये तो बड़ी मुश्किल, समाज की मुश्किल है, जिसमें हमारे आपके बच्चे चल करके खुशी या हैरान होते हैं। उन मुश्किलों को हल करने का काम क्यों नहीं करते? तो मैंने अपने साथियों को ये कहा कि अच्छा ऐसा कर रहे, इतनी देर में ही भाई नाजिर इलाही साहब का फोन आ गया, अपना डी के साहब के साथ। इन्होंने कहा साहब एक मीटिंग करना चाहते हैं, टीपी यादव को बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा से कहा यार कोई हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो आदमी से लेके आजम खान साहब के सबके साथ रहा हूँ, सबकी तकलीफों को सुना, सबके विचारों को जाना। अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग। मोदी जी को भी सुना है, जो योगी जी को भी सुना है। कुछ अच्छाइयाँ हैं लेकिन कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे धरातल को तोड़ने का काम है। जब किताबें पढ़कर संविधान
संविधान को लेकर के उसमें झांकने का काम करते हैं तो हमारे हाथ में आता नहीं। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी, बहुत सारी तरकीबें आज भी लगाई जा रही, हो सकता है आपको इलम हो इलम ना हो। मुझे तो क्या मनन करते रहते हैं, अपने चीनी मिल में हम ध्यान लगाते हैं और इन मुश्किलों में ज्यादा ध्यान रखते हैं, सड़कों से गुजरते हैं। और वो जो संभल का, वो जो बदायूं का, वो जो मुरादाबाद का, और वो जो भाई विजय जी के क्षेत्र का, ठाकुरद्वारा का, वो जो बच्चा जिसकी उम्र 9 बरस, 10 बरस, 12 बरस, लड़की भी लड़के भी हाथ में लकड़ी लेके गाय बैल बकरियों के पीछे भागते हैं नंगे पैर। तभी तकलीफ उठाती है दिमाग में कि अम्बेडकर जी ने संविधान तो बनाया, कोशिश भी की थी, उसके लिए उनको बार बार धन्यवाद उनका एहसान है आपके मुल्क के तमाम लोगों के ऊपर। लेकिन जो आका उस वक्त भी बैठे थे उन्होंने कुछ हासिल किया। शोर तो बहुत मचाया, आप भी मचाते हैं, हम आपको ये दे देंगे, अब ये मिल जाएगा, पिछड़ों को आगे लाएंगे और दलितों को उठाएंगे और अल्पसंख्यक का भला करेंगे, उनके बच्चों को वजीफा देंगे, पैसा देंगे, एमईएसपी की योजना उनके बीच में भेजेंगे, रोजगार भी देंगे। लेकिन कितना मिलता है उसके सबसे बड़े गवाह उसमें मेरे कहने से काम नहीं चलता, उसमें आपके सोचने से काम चलता। इसलिए अपने साथियों के साथ मिलकर मैं सिर्फ आपसे कहने आया हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने की आवाज अगर आपके पास आए तो जरूर बैठ के सोचना, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने घर से, अपने बुजुर्गों से बता देना कि एक प्रदेश हमारा बनने जा रहा है जिसमें हम होंगे, हमारी मुश्किलें, हमारी आसानियां, हमारा काम, हमारा हौसला, हमारा हुनर काम देगा कि आप उसमें साथ देने के लिए ना कर दें। और अगर परिवार के आदमी, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके रिश्तेदार इस बात की हाँ करें, लेकिन जौनपुर का आदमी हाँ नहीं करेगा, आजमगढ़ गोरखपुर का आदमी हाँ नहीं करेगा, वो आपका विरोध तो नहीं करेगा, लेकिन विरोध तो हम भी उतना नहीं करते। हम तो कहते हैं तुम भी बनाओ अपने घर को, अगर हम लीपना पोतना चाहते हैं, उसकी दीवारों को मुकम्मल करना चाहते हैं तो कौन सा गुनाह करना चाहिए, कौन सी गलती हम लोग कर रहे हैं? तो हम अपने घर को मुकम्मल बनाना चाहते हैं, उसकी मुश्किलों को छलकने से जो टपका टपकता है, रात को नींद नहीं आती, उसके पशु पक्षी जो बाहर भोर में खड़े हुए भूखे मर जाते हैं, चारा नहीं मिलता, उसको दूर करना चाहते हैं। इसकी बुराई क्या है? इसका जवाब नामे नहीं आएगा, बस हुनर आपको बात करने का सलीका जरूर सीखना पड़ेगा कि हम अपनी बात को कैसे रख सकें। ये बात सिर्फ आपको पूछने और आपसे सुनने के लिए है। मैं अपने दिल के उद्गारों को आपको बता नहीं पा रहा हूँ, उससे बहुत है, बौखलाहट बहुत है, सीने में दर्द है, तकलीफ है, उसको नहीं बताना चाहता। आपसे पूछने क्या करूं, कैसे करें हमारे साथी, और ये ऊपर वाले की रहमत है, उसकी मर्जी है कि सबसे पहले उसने आने का मौका भी कहा दिया चंडीगढ़ में, आप लोगों के बीच पूछने के लिए। तो ज्यादा नहीं कहता नाजिम भाई, ध्यान से कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिधर को चल पड़ेंगे रास्ता होगा। जवान तो आपको आजादी से बाद तक आज तक हजारों वीडियो में दी, बहुत कुछ कह के गए होंगे माइक पे, कभी अखबार में, कभी रेडियो पे, कभी दूरदर्शन पर। आजकल एक नई काम हो निकल गया सोशल मीडिया, उस पर भी, लेकिन किसने क्या किया, उसके बेहतर दबाव, उसकी बेहतर जानकारी आपको, उसका जो झगड़ा कर लेना, उसका हासिल क्या निकला है वो पता कर लेना, और फिर बाबा साहब अम्बेडकर की उस किताब को पढ़ना। जो अधिकार आपके हिस्से में देने की वकालत उन्होंने की, उसको पढ़कर
जाके मनन कर लेना, ध्यान कर लेना, और कुछ कमी पड़े तो गौतम जैसे लोगों को बुला लेना, ये बता देना। और फिर भी कोई बात ना बने और किससे लड़ाई करनी पड़े तो दीप याद हो गया। के लिए